दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च कर दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत यहां पर की है। योजना की शुरुआत होते ही उस पर सियासत तेज हो गई है। असल में बीजेपी कर दे, बीजेपी ने तो आज तक कहीं घोषणा तक नहीं की है। केजरीवाल जी जब कुछ करते हैं, केजरीवाल जी ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था महिलाओं के लिए बसें फ्री करेंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था तीर्थ यात्रा कराएंगे, बीजेपी बोली थी ड्रामा है। केजरीवाल जी ने कहा था कि सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूलों जैसी देंगे, बीजेपी बोली ड्रामा है। लेकिन केजरीवाल जी ने सब करके दिखा दिया, ये भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी। आज जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। और ये दिल्ली की जनता पुजारी हो या दूसरे धर्म के ग्रंथी हो या जो भी व्यक्ति हों, दिल्ली का एक एक व्यक्ति जानता है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ। देखिए, बीजेपी ने दिल्ली सरकार की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार इमामों से किया वायदा तो पूरा नहीं कर रही है, अब ये पुजारी और ग्रंथियों से वादा कर रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया, कहा बीजेपी भी पुजारियों का सम्मान क्यों नहीं करती वहां जहां उनकी खुद की सरकार मौजूद है। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। ये मैं समझ रही हूँ बांसुरी स्वराज जी का दर्द इमामों के लिए, मौलवियों के लिए। उन्होंने अभी हरियाणा में भी 16,000 रुपये सैलरी कर दी इमामों की। मेरी उनसे गुजारिश है कि इसी तरीके से जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मंदिर के पुजारियों के लिए और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए एक ऑनरेरियम, एक सम्मान राशि की घोषणा की है, वो भी अपने 20 राज्यों में कहीं भी ये कर दें। देखिए, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस पर सियासत फुल ऑन है, तेज हो गई है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दिया और साथ ही यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एसबीएसपी के संयोजक ओपी राजभर ने तो अरविंद केजरीवाल पर कुछ इस तरह से निशाना भी साध दिया। शाहीन बाग के नाम से वो डरते रहे, कम्युनल राइट हुआ उससे वो घबराते रहे, उनके अपने लोग जेलों में बेगुनाह थे जाते रहे, उस पे वो खामोश रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बात भी किसी हद तक सही है कि केजरीवाल सिर्फ इलेक्शनी हिंदू हैं और उन्हें सबको साथ ले चलने की कोई उनका कमिटमेंट नहीं है। तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भिजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था। कुछ घोषणा से नहीं तो सरकार उनको कर देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो वॉर भी शुरू हो गया है। ये ऐसा वार है जो अब वॉर में तब्दील हो चुका है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम यानी आतिशी का वीडियो जारी किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी का एक स्पूफ वीडियो यहां पर जारी किया है। इसमें आतिशी कहती दिखाई दे रही हैं, वाह सर, आपने तो गजब कर दिया, पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने का वादा करके। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सारे हिंदू खुश हो जाएंगे। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी लिखती है कि महाठग का असली चेहरा देखिए। इस वीडियो ने पूरी पोल खोल दी, महाठग का असली चेहरा देखिए। और ग्रंथियों, वाह सर, आपने तो गजब कर दिया, पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक वेतन देने का जो ऐलान किया है, लोग खुशी से झूम उठेंगे। हाँ आतिशी, अब तो सारे हिंदू खुश हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात, अब कोई मुझे हिंदू विरोधी भी नहीं कहेगा। सच में सर, ये लोग कितने भोले हैं, इन्हें कौन समझाए कि ये तो बस चुनावी जुमला है। सही कहा। वैसे भी वादा तो हमने 2019 में भी किया था मौलानाओं के वेतन बढ़ाने का, वोट तो ले लिया पर वेतन भूल जाओ। सही कहा।
हमारा वादा पूरा करने के लिए थोड़े ही होता है। चुनाव खत्म, वादा खत्म। और अगर मौलाना नाराज हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, अब पुजारियों और ग्रंथियों के वोट से जीत पक्की। वाह सर, यही तो आपकी खासियत है। फर्जी वादों से 10 साल से सत्ता में हैं और ये लोग हर बार झांसे में आ ही जाते हैं। पुजारी हो, मौलाना हो या सिख ग्रंथी, ये सब हमारे लिए तो बस सत्ता तक पहुंचने के मोहरे हैं। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने सवाल खड़े कर दिए। संदीप दीक्षित ने योजना को पॉलिटिकल चालबाजी यहां पर बताया। संदीप दीक्षित के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए अरविंद केजरीवाल को गाली दी जा रही है। ये तो इस समय क्यों आई? अगर आपको लगता है कि ग्रंथियों को, पुजारियों को कुछ आवश्यकता थी तो इसको पहले लाना चाहिए था। 10 साल आप क्या कर रहे थे? क्या अचानक कुछ पुजारियों को, ग्रंथियों को कोई ज़रूरत पड़ गई है? और ये चुनाव के 5 या 7 दिन पहले तो सीधे सीधे एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक पॉलिटिकल क्या कहते हैं, चालबाजी है। और दूसरा इसका क्या तरीका रहेगा? देखो साहब, जो ग्रंथी हैं वो श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ काम करते हैं। संदीप दीक्षित जब भी कैमरे के सामने मुंह खोलते हैं, उनके मन की जो चिड़न है आम आदमी पार्टी के प्रति, अरविंद केजरीवाल के प्रति, वो साफ झलकती है। जिस तरीके से कांग्रेस का सफाया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, उस सदमे से वो अभी भी उभर नहीं पाए हैं। और उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। योजना के विरोध में बीजेपी के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को महज एक चुनावी चाल यहां पर बताया। और दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बने हनुमान मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। एक तरफ बीजेपी के मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के समर्थक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जय श्री राम के नारे के जवाब में जय हनुमान के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी के बीच पुलिस वालों ने बीच बचाव किया, क्योंकि मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ और आम आदमी पार्टी के लोग आमने सामने आ गए। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया और इसे आम आदमी पार्टी की चुनावी चाल माना। दिल्ली में 18,000 का 18 पैसा नहीं देगा। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी नई योजना के तहत पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया था। देखिए, इस पर दिल्ली का जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऐलान को बीजेपी ने उसी से जोड़कर देखा। एक तरफ बीजेपी ने इस योजना का विरोध किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी है। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मरघट वाले बाबा मंदिर पहुंचे, जहां से उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। इस बीच बीजेपी के अरविंद केजरीवाल पर हमले जारी रहे। बीजेपी ने तो एक पोस्टर भी जारी कर दिया। पोस्टर में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के ऊपर चुनावी पंडित लिख दिया गया। तस्वीर के नीचे भी 3 लाइनें लिखी गयी। इन लाइनों में एक में लिखा गया कि पुजारियों का सम्मान बस मेरा चुनावी दिखावा। जब चुनाव सर पर आ गए हैं तो आज इनको पुजारी भी अच्छे लगने लगे। पोस्टर जारी करने के अलावा बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के पुजारियों पर दिए गए पुराने और नए बयान से जुड़ा एक वीडियो भी जारी कर दिया। मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। यानी चुनाव से पहले दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना एक बड़ा मुद्दा बनती दिखी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने के ऐलान पर बीजेपी ने आक्रामक तेवर दिखाए और योजना का ऐलान होते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ गया।